हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बोल रहे होते हैं, तुम यहाँ से आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकते, समझे आगामी। तभी इसी पे आगामी कहता है, अपना ये मुंह बंद रखो। मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे? क्योंकि मैंने अभी अभी एक लेजेंडरी सैयन को बहुत बुरी तरीके से पीटा है, और वो सारे के सारे लेजेंडरी सैयन्स अभी तक डरे हुए हैं। उनके अंदर अभी तक इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो मेरे सामने आ सके। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, मैं जानता हूँ ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये तबाही तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। जैसी ये बात वो कहते हैं, हम देखते हैं कि आगामी तुरंत ही ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर अपना हमला करता है। ग्रैंड प्रीस्ट उसके हमले को सामने से रोकते हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। तभी इसी पे आगामी हंसने लगता है और वो कहता है, ये भला क्या हो रहा है? तुम्हें तो खुद पे शर्म आनी चाहिए ग्रैंड प्रीस्ट। तुम सुप्रीम गॉड होने के बावजूद भी इतने कमज़ोर हो, लेकिन भला कैसे? ये कहने के बाद आगामी ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर अपना एक और हमला करता है। ग्रैंड प्रीस्ट उस हमले को फिर से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर से उस हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और वो काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। तभी इसी पे आगामी कहता है, सच में सुप्रीम गॉड इतना ज़्यादा कमज़ोर है? मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे बेवकूफ़। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लगता है अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे अब ये करना ही होगा। तभी इसी पे आगामी कहता है, क्या तुम मेरे सामने कुछ और करने की सोच रहे हो? सब के सब बेकार है। तुम्हारे सारे फॉर्म मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर को अप करते हैं और वो फाइनली अपने एंजेलिक फॉर्म में आ जाते हैं। तभी उसे देख के आगामी कहता है, मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन ये जो भी है लगता है ये थोड़ा सा मज़ेदार होगा। उधर हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि समारा से लड़ रहा था और वो अपने कई सारे हमले समारा के ऊपर किए जा रहा था। समारा उसके हमलों को बड़ी आसानी से रोके जा रहा था। तभी समारा अचानक से वेजिटा के ऊपर एकदम से हमला करता है और हम देखते हैं कि वेजिटा को उसकी वजह से काफ़ी चोटें पहुंचती है और वो उसकी वजह से अपना सेलेस्टियल फॉर्म भी खो देता है। तभी इसी पे समारा कहता है, चलो तुमने अपना काफी दम दिखा दिया, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। ये कहने के बाद समारा तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू उसके सामने सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाता है और तभी वो समारा से कहता है, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है समारा। तभी इसी पे समारा कहता है, ओह, तो ऐसी बात है, तो तुम भी मुझसे अपने इस फॉर्म में लड़ोगे। चलो तुम्हारे भी इस फॉर्म को जरा आजमा के देख लेते हैं। तभी इसी पे गोहान कहता है, तो फाइनली डैड भी अपने सेलेस्टियल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डैड का ये फॉर्म काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा। तभी इसी के बाद गोकू कहता है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ समारा, चलो इसको इधर ही शुरू करें। तभी इसी पे समारा कहता है, क्यों नहीं, मैं इसी के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। ये कहने के बाद तभी हम देखते हैं कि गोकू समारा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन समारा गोकू के अटैक को सामने से रोकता है और तभी वो उससे कहता है, तुम मेरे से मुकाबला करने के लिए लायक हो भी या फिर नहीं? वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं तुम आखिर क्या क्या कर सकते हो। तभी इसी पे गोकू कहता है, तुम लड़ाई से पहले इस चीज का फैसला बिल्कुल भी नहीं कर सकते, समझे बेवकूफ। तभी इसी पे समारा कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है क्या, चलो फिर सारा संभालो इसे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि समारा फिर से गोकू की तरफ
अपना एक हमला करता है जिसे गोकू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी इसी पे गोकू मन ही मन कहता है, लगता है मुझे अपनी ताकत को थोड़ा सा और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि ये इसके लिए काफ़ी बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे वैसे लगा नहीं था कि मेरे इस फॉर्म का सामना कर पाएगा। चलो देखते हैं अब ये मेरी इस ताकत का सामना आखिर कैसे करता है।